विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की यहाँ विशेष चर्चा चल रही है और अभी तक 8 शक्तियों की चर्चा यहाँ पर हुई है। आज 9वीं शक्ति के आधार पर विशेष चर्चा हमारी प्रारंभ होगी। ये आत्मा की शक्तियों का जो विषय है ये कर्णान योग का विषय नहीं है। आत्मा की 47 शक्तियों का जो विषय है द्रव्यान योग का विषय है और द्रव्यान योग में अध्यात्म का विषय है। यह चलनान योग का विषय भी नहीं है और प्रथमान योग का विषय तो है ही नहीं। द्रव्यान योग के अंतर्गत जहाँ अध्यात्म का स्वरूप बताया गया है वहाँ आचार्यों ने कहा तुम्हारी जो आत्मा है, आप जीवात्मा हो, और जीवात्मा में शक्तियाँ कहते हैं अनंत रूप में कहते विद्यमान है। शक्तियों का संग्रहालय प्रत्येक जीवात्मा है, गुणों का गोदाम आत्मा में विद्यमान है। तो आत्मा के वैभव को वास्तव में आचार्य खोल खोल करके बता रहे हैं। उसको हमें गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। और सारी शक्तियाँ परम पालना भाव के रूप में कही जा रही हैं और सारी शक्तियाँ परम शुद्ध निश्चय का विषय भी है। ये व्यवहारने का विषय नहीं है, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। शुद्ध स्वरूप को आचार्य देव उजागर करना चाहते हैं, इसलिए विषय को बड़ी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आत्मा का अचिंत वैभव है, उसे कभी देखा ही नहीं है, इसलिए भगवान स्वरूप आत्मा भिखारी बना हुआ है। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है और दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। ऐसे पामरता वाले भजन सुनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परमात्मा दीनता हीनता की बातें अनादि से कर रहा है। मैं तो भैया भिखारी हूँ। अरे तुम भगवान है, भूला हुआ भगवान है। अब भूला हुआ भगवान जागे हुए भगवान के सामने आया है। ये बात हम अपने आत्मगौरव की बात समझ नहीं पाते हैं। तो कभी भी परमात्मा के सामने जाकर के परमात्मा बनने की भावना जगाना चाहिए। दीनता हीनता की बातें नहीं करना चाहिए। जो दीनता हीनता बात करता है वो कभी कहते हैं सर्वोच्च रूप को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि सभी आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुणों से भरपूर है, अंदर से माला माल है, पूर्ण है। और मेरे में कहते हैं ध्रुव स्वभाव से देखा जाए तो कोई कमी नहीं है।
पर्याय स्वभाव में कमियां दिख सकती हैं, देखने में आती हैं, पर मेरा द्रव स्वभाव ऐसा मजबूत है, ऐसा अपने आप में पूरा का पूरा है, जिसमें कहते हैं कोई कमी है ही नहीं, किसी बात में अधूरा नहीं हूँ। आज चल के तुम अपनी अनंत शक्तियों की संपत्ति को एक बार निहार के देखो, तू निहाल हो जाएगा। अमरचंद देव के इन अमृतमय वचनों पर हमारा विश्वास ही नहीं हो पाता। ये बातें हमें ऐसी लगती हैं जैसे औरों की बातें की जा रही हों, और कभी कभी हमें लगता है कल्पना इस प्रकार की जा रही, ऐसा है थोड़ी। तो ये बातें काल्पनिक नहीं हैं, वास्तविक हैं, यथार्थ हैं। कभी सुना नहीं है, समझा नहीं है, पता नहीं किया, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो पा रहा। हमें लगता है अन्य की बातें, सिद्धों की बातें, भगवान की बातें। कभी भी ऐसा जीव को नहीं लगता है कि ये अपनी बात है, मेरी बात है, जो मुझे परमात्मा प्रति बता रहे हैं। निज निधि निज में बताई, ये किया उपकार है। ये बात हमें समझ में नहीं आ पाती है। तो मैं अनादि से भूला रहा, आज अपना वैभव मुझे कहते हैं आचार्यों के माध्यम से पता चल रहा है। तो शक्तियों की बहुत ही सुंदर और आनंदमय चर्चा यहाँ पर चल रही है। वही चर्चा एक दिन आत्मा को जगा देगी, आत्मानुभूति की प्राप्ति करा देगी। जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व और विभुत शक्तियों की आनंद में चर्चा सुनने के बाद, आनंद में स्वरूप समझने के बाद, आचार्य अमरचंद देव भव्य जीवों को सर्वदर्शत्व और सर्वगत शक्ति का ज्ञान कराना चाहते हैं। आज सर्वदर्शत्व शक्ति की विशेष चर्चा करेंगे। ये दोनों शक्तियां एक साथ ही। सर्वदर्शक शक्ति का स्वरूप आचार्य अमरचंद स्वामी ने इस प्रकार समझाया है। विश्व विश्व सामान्य भाव परिणता आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शत्व शक्ति। विश्व विश्व सामान्य भाव परिणता आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शत्व शक्ति। क्या इसका मतलब है? कि समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, अर्थात समस्त पदार्थों के समूह रूप लोकाकाश को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से परिणमित ऐसी आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शत्व नाम की शक्ति है। सरलता से कहें तो सर्वदर्शत्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप परिणित आत्मदर्शनमयी है। थोड़ा कठिन लग रहा हो। दर्शन का काम है सामान्य पने से अवलोकन करना, ज्ञान का काम है विशेष पने से अवलोकन करना। पहले दर्शनोपयोग होता है छतमस्त के, ज्ञानोपयोग में होता है, पर केवली भगवान के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग युगपत एक साथ ही होते हैं। सारे लोकालोक के अनंत अनंत पदार्थों को एक साथ देख रहे हैं, उसी काल में जान रहे हैं, त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी अद्भुत शक्ति है ये। ध्यान से देखिए। सर्वदर्शत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। सर्वदर्शत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। इस शक्ति का अंदर में ध्यान करो। ध्यान करने से आपका जो सबको देखना जानने का जो स्वभाव है वो आपका प्रकट हो जाए। सर्वदर्शक शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व को सामान्य भाव से सत्सामान्य के देखने रूप है। देखना इसका काम है, सबको देखना इसका काम है। दृष्टि शक्ति आई थी पहले, उसका काम था देखना, स्वभाव था, और यहाँ का सबको देखना स्वभाव है, और सामान्य पने से देखना स्वभाव है। विशेष पने देखने का स्वभाव तो सर्वज्ञ नाम की शक्ति में काम करता है।
तो सर्वदर्श शक्ति सबको एक साथ एक समय में देखने रूप है। अद्भुत महिमा है, सबको एक साथ एक समय में देखने वाली शक्ति और त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ एक समय देखने वाली शक्ति है। यह शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। छद्मस के दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। परंतु सर्वदर्शी सर्वज्ञ के दर्शन और ज्ञान दोनों कहते हैं एक साथ होते हैं, युगपथ होते हैं। उसी समय देखना, उसी समय में जानना, ये अद्भुत कार्य है। हम देखते अलग समय में, जानते अलग समय में हैं। तो सर्वदर्शी सर्वज्ञ के युगपथ ही देखना जानना होता है, क्योंकि सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के समस्त वस्तुओं संबंधी जो अवलोकन है, सामान्य अवलोकन है और विशेष अवलोकन है, वो एक साथ ही होता है। श्री सर्वज्ञ देव और सर्वदर्शी भगवान, इनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान भी कहा जाता है। तो सर्वदर्शी सर्व भगवान के समस्त वस्तु संबंधी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ और युगपथ ही कहते होते हैं। एक साथ होना, युगपथ होना, दोनों का भाव एक ही है। एक समय में होते हैं, ये बात भी इसमें विशेष बात है। यहाँ तीसरे नंबर पर कही गई दृष्टि शक्ति की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शक शक्ति की बात चल रही है। सामान्य प्रतिभास अवलोकन दर्शन है और सबको अर्थात विश्व के सभी अनंत पदार्थों को एक साथ समान रूप से अवलोकन करने को सर्वदर्शक शक्ति कहते यहाँ पर कहा जा रहा है। और विशेष बात और कही है इसमें, जो आत्मदर्शन में ही है, आत्मा भी जानने में देखने में आ रही है और साथ साथ में कहते हैं सारा लोक भी कहते हैं देखने में आ रहा है। और दोनों शक्तियों को आत्मदर्शन में ही कहा गया है। यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने और सबको जानने की बात युगपथ रूप से नहीं कही गई थी। इसलिए यहाँ समस्त लोकालोक को देखो, विश्व जो है लोकालोक रूप में है। जहाँ क्षेत्र रहते हैं उसको लोक कहा जाता है, और जहाँ अकेला आकाश है उसको अलोक कहा जाता है। और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। ये सब चर्चा हम लोग पहले शहरहाला ग्रंथ के आधार पर समझ चुके हैं। यहाँ समस्त लोकालोक को देखने रूप परिणमित होने की बात सर्वदर्शक शक्ति में कहते कही गई है। सर्वदर्शत्व और सर्वज्ञ इस शक्ति का जोड़ा है, क्योंकि दोनों का एक साथ देखना जानना होता है, इसलिए जुड़ा हो गया। साथ ही हैं दोनों शक्तियाँ, केवल दर्शन केवल ज्ञान शक्ति साथ ही साथ है। देखना और जानना कहते संपूर्ण पदार्थों का एक साथ एक समय में होता है। बहुत गहराई है। और त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ भूतकाल की जो पदार्थों का परिणमन भी देखने में आ रहा है, वर्तमान में होने वाले पदार्थों का परिणमन भी देखने में आ रहा है, और भविष्य में होने वाले परिणमन की प्रक्रिया भी देखने में आ रही है। तो त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ और एक समय में कहते हैं देखा जा रहा है, और शक्ति सब में है ये। और दोनों शक्तियाँ कहते समान रूप से सुपर प्रकाशक हैं, स्वयं को भी प्रकाशित करती हैं। जब सारा जगत देखने में आएगा तो सारा जगत में मेरा आत्मा भी तो रहता है, तो आत्मा भी देखने में आएगा। तो ये दोनों शक्तियाँ समान रूप से सुपर प्रकाशक हैं, और दोनों का विषय भी क्या है, लोकालोक है। जो लोकालोक में नहीं है वो पदार्थ है ही नहीं दुनिया में, और जो लोकालोक पदार्थ है वो सारे पदार्थ कहते हैं केवली भगवान के कहते देखने जानने में आ जाते हैं। तो लोकालोक को देखने जानने के कारण से ये आत्मा कैसा है, लोकालोक में नहीं हो जाता है। लोकालोक को देखता जानता जरूर है, पर आत्मा लोकालोक में हो गया है।
आत्मा लोक आलोक में फैला हुआ है, सब जगह आत्मा के प्रदेश पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा मैं ही कहते रहता है, लोकालोक में आत्मा नहीं होता है। दोनों शक्तियां आत्मामय हैं, लोकालोक में नहीं है, क्योंकि दोनों शक्तियां आत्मा में प्रकट जरूर हुई हैं और आत्मा में ही शक्तियां कहते झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, पर आत्मा कहते हैं पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। आत्मा कहते पूरे लोकाकाश फैले रहते सदाकाल, ऐसा नहीं है। यह आत्मा अनेकांत मूर्ति है। उस अनेकांत मूर्ति भगवान स्वरूप आत्मा के धर्मों में यहाँ संपूर्ण विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप परिणमित हुई आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शत नाम की शक्ति है। पहले तो अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति गई थी, यहाँ सर्वदर्शक शक्ति में दर्शन के परिपूर्ण सामर्थ्य का दर्शन कराया है। क्या अनंत दर्शन, अनंत पदार्थ जो हैं वो एक साथ ही कहते देखने में आ रहे हैं। तो संपूर्ण पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात दे के बस विशेष नहीं देखे, विशेष देखने का काम तो उसका हो जाएगा ज्ञान का। ऐसी अलौकिक कहते हैं सर्वदर्शन नाम की शक्ति, कहते सब में है शक्ति। जब प्रकट होगी तब कहते हैं केवल ही बनेगा। शक्तियाँ नहीं हो तो प्रकटता कहाँ से होगी? तो शक्तियाँ है। आज निगोदिया में भी सर्वदर्शक नाम की शक्ति है, सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, पर सर्वज्ञ नहीं हो गया, वो सर्वदर्शी नहीं हो गया है। शक्ति है, शक्ति की प्रकटता हुई तो इसका लाभ मिलेगा। आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु अवस्था व्यवस्थित है, अपनी मति में व्यवस्थित व्यवस्था को सहजता से स्वीकार करो। अज्ञान जी व्यर्थ में ही कर्तापने के भाव से दुखी हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, करने के विकल्प करता है। और स्वयं के अत्यंत शक्तिशाली विभव को स्वयं के ज्ञान से अनुभव करने से सारे दुख मिट जाते हैं। तो आत्मा में लोक अलोक को देखने रूप शक्ति है, जानने रूप शक्ति है, परंतु पर पदार्थों को अपने रूप करने की शक्ति किंचित मात्र भी नहीं है, और न पर पदार्थों में फेर बदल करने की शक्ति नहीं है। जैसे नेत्र पर पदार्थों को देखते हैं, परंतु नेत्र किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं करते, वैसे ही आत्मा की दर्शन ज्ञान रूपी शक्ति है। उसका स्वभाव सकल पदार्थों को एक साथ एक समय में देखने जानने रूप है, परंतु पर में परिवर्तन करने का स्वभाव किसी शक्ति में नहीं है, और कोई शक्ति पर को परिणमन नहीं कराती है। सारे द्रव अपने अपने भीतर ही अपने अपने रूप परिणमन को प्राप्त होते हैं। तो सर्वदर्शकपना अर्थात केवल दर्शन, उस केवल दर्शन रूप परिणमित होने की शक्ति यदि मुझमें ना हो तो केवल दर्शन का रूप व्यक्त नहीं हो सकता। जैसे भगवान में सर्वदर्शक और सर्वज्ञ नाम की शक्ति थी तो उसे भगवान ने प्रकट किया, वैसे ही शक्ति अंतर में सही भव्य जीवों को सदा से विद्यमान है, उसे प्रकट करने रूप सहज पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और जब तक शक्तियों का ज्ञान भान नहीं होगा तब तक ये प्राप्त कैसे करेगा? इसलिए अपनी सामर्थ्य शक्ति रूप स्वभाव को हमें पहचान के उसकी दृष्टि कर करके अपने स्वरूप को निहारना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, तभी वास्तव में जीव कहते हैं अपने लक्ष्य को साध पाएगा। जैनम जयतु शासनम।